सार अंत में आपके सामने रखा जाता है कि मुख्य विषय है धार्मिक ग्रंथों के संबंध में अंधभक्ति। तो ये जो विषय है द बुद्धा एंड धम्मा, जो इंग्लिश का किताब है, उसके पेज नंबर 87 पर ये विषय दिया है। तो जो आज इस देश में ब्राह्मणवाद फैला हुआ है और उस ब्राह्मणवाद के भय के वजह से, धार्मिक सत्ता के वजह से आज यहाँ का भारत का 90% भारत के लोग ये मानसिक गुलाम है। विभिन्न जाति दिखती है, अलग अलग धर्म दिखते हैं, अलग अलग वर्ण दिखते हैं, अलग अलग भाषा बोली जाती है, विभिन्नता है। लेकिन यहाँ के जो धार्मिक सत्ता के लोग हैं, जो पूरे देश पर लोगों पर धार्मिक सत्ता के आधार पर राज करना चाहते हैं, ये धार्मिक सत्ता राजकीय सत्ता से बड़ी होती है और बहुत खतरनाक होती है। इसलिए इन्होंने इस तरह जाल बनाए कि जाति जाति में बटे हुए लोग हैं, वो आपस में झगड़ते रहेंगे। इससे तो कोई हमको डर नहीं है। तो जो वर्ण व्यवस्था में बटे हुए लोग हैं वो भी आपस में लड़ते जाएंगे। तो हमें सबको एक कैसा करना है और अपनी सत्ता यहाँ पे हमेशा के लिए कैसे स्थापित करना है, इसलिए उन्होंने इस षड्यंत्र को उन्होंने निर्माण किया। इस षड्यंत्र में जो विद्वान ब्राह्मण है वो आए, जो धनवान लोग हैं बनिया वो पैसे के माध्यम से आए, और जो दबंग है, गुंडागिरी करने वाले हैं, वो इसमें समाविष्ट हो गए। इसमें 3 प्रकार के पैनल हैं। एक बुद्धि से काम करते हैं, प्लानिंग बनाते कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक दूसरा उनका जो वर्ग है कि वो पैसे सप्लाई करता है। आज अपने यहाँ का इंडिया का पैसा ज़्यादा अडानी और अंबानी के पास में जमा किया हुआ है। पूरे राष्ट्र का पैसा यहाँ पे जमा किया हुआ है। 2 ही आदमी के पास पूरे राष्ट्र का पैसा क्यों जमा किया है कि वो लोगों को जब भी करोड़ों अब्जों रुपया की अगर डिमांड करते हैं तो एक दिन में एक समय आपको दे सकते हैं। तो इस तरह से बनिया को तैयार किया उन्होंने। और जो दबंग है, गुंडागर्दी करते हैं, आप देख रहे हैं कि हर राज्य में एक वर्ग होता है तो लोगों को दबाता है, मारपीट करता है, उनके पास में बंदूक रहती है, राइफल रहती, लोगों को डरा करके काम करते हैं। आज भी पूरे भारत में ऐसे लोग डरे हुए हैं कि अपने आवाज़, अन्य अत्याचार तो सहन करते हैं लेकिन अपना आवाज़ नहीं उठा सकते, डरे हुए हैं, भयभीत हुए हैं। इस तरह से ये तीनों मिलकर के उन्होंने एक षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र के माध्यम से हम इस देश पे कैसा शासन कर सकते हैं इसके बारे में उन्होंने नियोजन किया। और उस प्लानिंग के तहत, नियोजन के अंतर्गत उन्होंने धार्मिकता को ऐसा मुद्दा, धार्मिकता का मुद्दा ऐसा उछाला कि हर एक के मन में तू हिंदू है, तो हिंदू धर्म का है, इस देश का राजा है, हिंदू इस देश का राजा है। इस तरह की भावना निर्माण करके हिंदुत्व के द्वारा उन्होंने इस देश में
शासन स्थापित करने का प्रयास किया गया और उसमें वो कामयाब भी हो गए। जैसे गौ माता का मुद्दा है, सबको मालूम है कि एक गैया है, एक गाय के पेट में अगर काटने के बाद में कोई भी ईश्वर परमेश्वर नहीं निकलता, लेकिन उन्होंने इस तरह से झूठा प्रचार किया कि गाय हमारी माता है। क्यों माता है? कि गाय के पेट में हमारे ईश्वर रहते हैं, ये ईश्वर को पेट में रखने वाली हमारी माता है, उसको तुम मार नहीं सकते, उसको ये नहीं कर सकते। आपको पता नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में इनकी सत्ता आई तो उन्होंने गैया को ऐसी पूरी खुली छोड़ दिया गया को, और बेचारे किसान हैं, उनकी फसल पूरी बर्बाद की गई, लेकिन गैया को तो मार नहीं सकते। गोरक्षक दल इतने निर्माण किए कि किसी को भी, मुसलमान को पकड़ के ला, उसको पीटो। क्यों? उसने गैया को ये किया, हमारी माता को ये किया। ये बहुत बड़ा ऐसी जाल है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए हिंदू के ग्रंथ पुनर्जीवित किए। आज जो वर्ग है, उन्होंने हिंदू धर्म के अनुसार वो काम नहीं करता। जैसे ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण उनके हिंदू ग्रंथ में जो लिखा है एक भी बात को नहीं मानते हो, एक भी बात को नहीं मानते। वो सिर्फ इसलिए शो करते हैं, लोगों के सामने इसलिए करते हैं कि लोगों को बताना चाहते कि ऐसा है, लेकिन उनके मन के अनुसार जो मन के भाव होते, अंदर के भाव होते, किसी भी ब्राह्मण ना कोई पूजा करता है ना गाय के बारे में उसके। जो ओरिजिनल ब्राह्मण है, उसके जो ओरिजिनल विचार है वो विज्ञानवादी है, वो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उसके विचारों से चलते हैं। लेकिन लोगों के सामने शो करना है तो वो भी गया अगर देखे तो वो भी ये करेगा। उसको क्या सिर्फ शो करना है, लेकिन मन से करता क्या? आज बिना चारा लिए, चारा उनको नहीं मिला, कितनी गैया गोरक्षक इसमें मर गई है, लेकिन उसको उन्होंने जो चाहिए था वो नहीं दिया उन्होंने गाय को। उनको गाय के प्रति कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे उन्होंने उन्माद तैयार किए, धार्मिक उन्माद। तो लोग पूरे डरे हुए। आज भी भारत में धर्म के माध्यम से लोगों को इतना डराया गया, इतना डराया गया, जगह जगह मंदिर बनाए गए, वहां पे पुजारी रखे गए। तो इसलिए यह सब क्योंकि उन्होंने, बाबा साहब आम्बेडकर ने इसका पूरी तरह से अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में जाति व्यवस्था क्यों आई? धार्मिक ग्रंथों में। हिंदुत्ववाद में जो रीति रिवाज, कल्चर, जो पुरानी परंपरा क्यों आई? उनके ग्रंथों में है। ये सारी बातें उनके ग्रंथों में है करके लोग बोलते हमारे ग्रंथ में हम मानते हैं। जाति व्यवस्था क्यों? हमारे ग्रंथ में है। जिसके गुणों के अनुसार वो जाति निर्माण हुई, जाति के अनुसार उसने काम करना चाहिए। तुम्हारी ये जाति है तो तुमको वो काम करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट इस तरह से और प्लान कर रही है कि इस देश को पूरे धार्मिक सत्ता के माध्यम से पूरे लोगों को गुलाम बनाना है। और एक बार अगर धार्मिक गुलाम बन गए लोग, तो फिर पुराना जो समय है, पुराना जमाना आने में देर नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी आएंगे। तो आज भी प्रशिक्षण शुरू कर रहे, उसको ट्रेड प्रशिक्षण, यानी जो एक कौशल्य प्रशिक्षण। तो कौशल्य किसको? तो वहाँ पे तुम चमार के बेटे हो, तो तुमको फिर से मैं चमार का धंधा करता हूँ जूते का, तो उसको वही प्रशिक्षण मिलेगा, क्योंकि वो उसी में रहना। जो गवर्नमेंट है उसको वो प्रशिक्षण। गवर्नमेंट का अभी प्लान चल रहा है कि जो जाति का इंसान है उसी जाति के अनुसार उसको प्रशिक्षण मिले। हाँ, विश्वकर्मा योजना, अनेक योजना वो बना रहे हैं। तो इस तरह से फिर से वो उस जाति व्यवस्था को मजबूत करके उसी जाति के अनुसार उसको काम देना, इस प्रकार का उनका षड्यंत्र है।
तो ऐसे षड्यंत्र में हमें जागरूक रहना है कि एक ऐसा विचार जो है, ये सारे अंधश्रद्धा को एक विचार नष्ट कर सकते हैं। एक विचार जो इन सारी बातों पे एक विचार टिक सकता है, वो है सत्य के आधारित। सत्य के आधारित जो विचार है वो कभी भी टिक सकता है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर चाहते हैं कि तुम सत्य को खोजो। तुम्हारे ग्रंथों में भी अगर गलत है तो तुम उसको गलत मानो। विश्व में एक तो भी ऐसा धर्म ग्रंथ होना, एक तो भी ऐसा विचार होना जो सत्य के ऊपर चलता है। कोई अलग अलग अंगूठी पहनते हैं तो ये नंबर के, ये उसका रंग की अंगूठी पहन ले तो खड़ा बनाते हैं। तो राशि भविष्य को देखकर उससे ये आपका भला होता है। ये सारी बातें एक आदमी को अंधश्रद्धा में डालने के लिए तैयार हो रही है। नए नए वो उपक्रम लगाते हैं लोगों को धार्मिक गुलाम बनाने के लिए। तो उसमें बाबा साहब चाहते कि इसके सारे उनके जो प्लानिंग है, उस सारे प्लानिंग को अगर खत्म करना है तो तुमको वास्तववादी सत्यवादी बनना ही पड़ेगा। इन सबको नष्ट करने के लिए एक ही है सत्यार्थ, यानी जो प्योरली सत्य है, जिसको यथार्थ सत्य कहते हैं। अगर उस सत्य के विचार पे तुम चले, तुम्हारे में भी पहला हमारा काम है कि हमारे अंदर जो अंधश्रद्धा है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो भी है, खुले आम आकर अगर हम उसमें बदलाव करें और कहेंगे कि एक धार्मिक ग्रंथों में लिखा है लेकिन इस बात को हम नहीं मानते, तो उससे इतना प्रभाव पड़ेगा कि दूसरे लोगों को भी बोलना पड़ेगा, अरे उन्होंने तो अपने धार्मिक ग्रंथों में बदलाव किया, तुम भी बदलाओ, तुम भी बदल करो। क्रिश्चियन धर्म के लोग भी बोलेंगे बौद्धों ने बदलाव किया तो अपन ने भी बदलाव करना चाहिए। वहां के बंड होगा, उनके ऊपर अंतर्गत संघर्ष होगा कि इन्होंने सत्य के ऊपर धर्म के ग्रंथ की रचना की तो तुम भी करो, लोगों की डिमांड हो जाएगी। लेकिन आज हमारी बौद्धों की ये स्थिति है कि दूसरों में सुधार हो रहा है। दूसरे लोग जैसे क्रिश्चियन लोग अपने में सुधार कर रहे हैं, बाइबल में क्या लिखा जान दो, लेकिन हम जैसे जापान के लोग, चाइना के लोग, हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है जान दो। बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाएंगे लेकिन पूजा नहीं करेंगे, पर्यटन के लिए बड़ी बड़ी मूर्तियां है, लेकिन क्या वो मूर्ति की पूजा करते वो लोग? पूजा नहीं करते, वो पर्यटन के लिए लोग देखने के लिए जाते। लेकिन हमारे में फिर से मूर्तियां ला रहे हैं, फिर से लंबी लंबी गाथा है, फिर से पूजा अर्चा फिर से शुरू हो गया। तो ये पूरा जो है ब्राह्मणी षड्यंत्र है। हमें जो बाबा साहब ने कहा कि सत्य और यथार्थ सत्य, वैचारिक स्वातंत्र दूसरे लोग नहीं करते, लेकिन तुम तो कम से कम वैचारिक स्वातंत्र का पालन करो, कम से कम तुम तो संघर्ष करो वैचारिक स्वातंत्र के ऊपर। लेकिन हमारे अम्बेडकरवादी भी लोग अभी चुपचाप बैठे हैं, स्वतंत्र यानी विचार को स्वतंत्र बनाने के लिए तैयार नहीं। चल रहा तो चल रहा, बस जैसे कर रहे। तो इतना अंधश्रद्धा में हम लोग अभी फिर से बंधे जा रहे, लेकिन वैचारिक स्वातंत्र है उसको हम लागू नहीं कर रहे। इसका तीसरा है कि वर्तमान स्थिति की समझ, यानी जो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिचुएशन है उसको पूरी तरह से समझो। तुम यू मस्ट बी अंडरस्टैंड, तुमको समझना है जब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वर्तमान परिस्थिति क्या है। दुश्मन के विचारों को भी जानना है और अपने विचारों में भी डेवलप करना है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में हमें समझना है, प्रेजेंट सिचुएशन आज ऐसी है भारत में, अपने 50-60% अपने लोगों में फिर से अंधश्रद्धा निर्माण हो गई। जादू टोना मंत्र ये वो फिर से शुरू हो गया। बाकी के लोगों ने छूटा। आज भी विक्टोबा बाबा के तरफ आंग में आने वाली जो महिला है, क्या कितनी दूसरे समाज के, ज्यादा अपनी है। क्या अपने लोगों को भूत लगता है? क्या अपने लोगों को दूसरे ओबीसी, दूसरे ब्राह्मण लोगों को
भूत नहीं है। ये सारी इतना हमारा अज्ञान का असर है। और ये वर्तमान स्थिति, अगर वर्तमान परिस्थिति में भी ऐसी स्थिति अगर हमारे समाज में निर्माण हुई तो फिर भविष्य के बारे में हम क्या सोचेंगे? हमारा भविष्य हमको दिख रहा है कैसा रहा है। आप नहीं समझ रहे कि अब जब अध्ययन करते एक एक लाइन पे हम लिखते हैं और अध्ययन करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे लोग अपने लोगों के लिए खड्डा बना के रखते हैं। पढ़े लिखे लोग उनकी हो गए तरक्की, बड़े बड़े बिल्डिंग में, उनको समाज के प्रति कुछ भी लेन देन नहीं है। गरीब समाज कैसा जी रहा है, कैसे अंधश्रद्धे में जा रहा है, उनके बच्चे अच्छे पढ़ रहे, उनको हो गए खुश। गरीबों के बच्चों को क्या है? ऐसी परिस्थिति में हमें समझना चाहिए। और आज हमारे कामों में जो बाधाएं निर्माण होती है वो अपने लोग ज़्यादा बाधा निर्माण करते हैं, अपने लोग उसके विरोध में जाते हैं। और जो सत्यता पे आधारित है वो आज भी हमारे लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हमने बोली ये विक्टू बाबा के पास में बुद्ध का फोटो क्यों लगाए? नहीं स्वीकार करेंगे, लगाए तो लगाए। कितना अपनी क्रिश्चियन धर्म में लोग जा रहे हैं, उसको पूछिए, इतना बड़ा बुद्ध धर्म है, इतना बड़ा बाबा साहब का अम्बेडकर का विचार है, क्रिश्चियन धर्म में क्यों जा रहे हैं? अपने लोग जा रहे हैं। कोई हिंदू नहीं जा रहा, कोई कुणबी मराठा कोई नहीं जा, अपने लोग जा रहे हैं। तो अपने लोगों की ऐसी दशा है कि वो अच्छा जीना नहीं चाहते। जैसे कुत्ते को अच्छा भोजन दो, स्वीट दो, मिठाई दो, कितना भी, तो कुत्ते को वो हजम नहीं होता, उसको हड्डी चाहिए। उसी तरह हमारे समाज की अच्छी परिस्थिति निर्माण हुई, लेकिन हमारा समाज उसको हजम नहीं कर रहा है। उसको वही पुरानी हड्डी चाहिए, वो उसी पुराने जमाने की याद करते, वो पुराने जमाने में जाना चाहते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना है, जो कुछ करना है वर्तमान परिस्थिति में करना है, जो भी, नहीं तो आगे भविष्य की जो परिस्थिति है बड़ी गंभीर होने वाली है और उसमें सब लोग उस परिस्थिति का शिकार हो जाएंगे। तो इतना ही बोल के अभी आज का क्लास हम, तो ये जो धार्मिक ग्रंथों का निरंतर परीक्षण, अब ये बाबा साहब ने कोई गलत बोला क्या? बाबा साहब ने इतना ही बोला कि हर ग्रंथ का समय समय पर परिस्थिति के अनुसार परीक्षण होना चाहिए। इवन यहाँ तक उन्होंने संविधान के ऊपर भी बोला। संविधान भी अभी ये प्रेजेंट टेंस में अभी के समय लिखने के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर एकाधी कलम, अगर लोग जनहित के कल्याण के लिए अगर वो एकाधे कलम में बदलाव की आवश्यकता हो तो उसको तुम ठहराव लेकर के बदलाव कर सकते हो। तो आज अभी के वर्तमान स्थिति में अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान जैसे ग्रंथों में बदलाव कर सकते हो, ये विचार रखते हैं, तो हमारे पुराने ग्रंथों में हम बदलाव करने की अपेक्षा क्यों नहीं रखते? हमारे पुराने विचार जो अंधश्रद्धा से भरे हुए हैं इतने सालों से, अब तुम अंधश्रद्धा करते हो, तुम्हारे बच्चे पे भी आती है अंधश्रद्धा, तुम्हारे बच्चे भी वही करेंगे। अभी मैंने मुद्दा उठाया कि बहुत से लोगों के पास में तथागत बुद्ध की जो फोटो है, जो बुद्ध का चेहरा पूरा हनुमान जैसा चेहरा बना है। बहुत से जगह में, कुछ शादी में भी वो हमें फोटो मिला, तो कई किसी के घर में पूजा करते तो हनुमान जी का चेहरा बना हुआ ऐसा हमें मिलता है। फोटो, हाँ बुद्ध का फोटो है लेकिन चेहरा हनुमान जी जैसा है। वो ऐसे फोटो लेकर के आज हमारे लोगों ने अपने दीवार पे लगा दिया। इतना समझ, तुम ऐसे बुरा लगता है कि ये समाज की बुद्धि कहाँ गई? हमने शादी पर से हटाया, वो ये शादी में चलता नहीं है तो हमको दूसरा लाओ। कई जगह पूजा पे था, वो पूजा पे हमको नहीं चलता, तुम घर में लगाओ। बड़ी विटंबना है, बड़ी बेकार परिस्थिति है। तो हमें, अगर ये तुम्हारे विचारों में अगर बाबा साहब अम्बेडकर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो क्या बुरा चाहते हैं?
तुम्हारे विचार बदलने को ना, तुम्हारे विचार बदलेंगे तो तुम्हारे आगे के पीढ़ी में बदलाव होगा, आगे की पीढ़ी बदलाव होगी। इस तरह से जो हमें बदलाव करना है, और ये बदलाव भिक्षु कभी भी नहीं कर सकता, ये ख्याल में रखो। तुमको धार्मिक क्षेत्र में अगर बदलाव करना है तो भिक्षु कभी भी बदलाव नहीं कर सकता। बदलाव करना है उपासक को ही बदलाव करना पड़ेगा। तुझे जो बताना है तू बता, तेरा काम तू कर ले, हमारा काम हम करते। इस तरह से तुम अगर एक हिम्मत बांध करके, हिम्मत करके अगर समाज में बदलाव करना चाहते हो, विचारों में बदलाव करना चाहते हो, धार्मिक ग्रंथों में जो भी लिखा है लिखा है, हम वो किताब को थोड़ी जलाने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे विचारों में तो तुम बदलाव करो। ये विचार तो कम से कम मत रखो, है कि नहीं? जो अच्छे विचार है वो समाज के सामने रखो, जो गलत है विचार को रहने दो, उसको चुपचाप। ग्रंथ तो नहीं जला रहे ना हम, तो लिख, हम चाहते कि विचारों में परिवर्तन हो, विचारों में बदलाव हो। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में निरंतर उसका परीक्षण हो, पुनर्परीक्षण हो, ताकि हमारे ग्रंथ अपग्रेड होते रहे। कल चल के, आगे चल के बुद्धायन धम्मा में भी लोग बोलेंगे कि इसमें भी थोड़ा बदलाव हो, तो बाबा साहब कहेंगे कि बदलाव तो होना चाहिए, उसको बदलने की भी कोशिश हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है ग्रंथों के बारे में अंधभक्ति, ये हमारे लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है, हर इंसान के लिए हानिकारक है। अगर हम इस अंधभक्ति में जिए तो हमारा आगे आने वाली पीढ़ी में उसका प्रभाव होगा, समाज में प्रभाव होगा, और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा अंधभक्ति निर्माण होगी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचार है उस अंधभक्ति के बारे में, उस विचार पर हम काम करें और अपने में बदलाव करें, यही मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। और अपनी धम्म देशना यहाँ पर समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। सब